नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आज जो है वो है 13 तारीख और कल जो 14 तारीख है उस वक्त जो है OnePlus का एक नया स्मार्टफोन जो है वो आने वाला है, जो कि है OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro। हो सकता है कि OnePlus 8 Lite भी रिलीज हो जाए, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको कंफर्म तरीके से बोल सकता हूँ और वो ये है कि OnePlus के नए वायरलेस ईयरफोन्स भी जो हैं वो आ रहे हैं मार्केट में। अब मैंने जो है OnePlus के वायरलेस ईयरफोन्स जो है लगभग 2 साल पहले जो है वो खरीदे थे OnePlus 6T के साथ में, और वो वाले वायरलेस ईयरफोन जो है वो 1 साल भी नहीं चले और ख़राब हो गए। तो मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर सकता कि आपको ये वाले ईयरफोन्स खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन फ़ोन्स के बारे में जो है वो सब कुछ जो है वो आ चुका है इंटरनेट पे, हर जगह पे फ़ोन्स लीक हो चुके हैं, सारे स्पेसिफिकेशन सामने हैं। और क्योंकि ऑनलाइन इवेंट हो रहा है इसलिए ज़्यादा कुछ इन्फ्लुएंस जो है फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, तो मैं आपको अभी ही जो है सब कुछ फ़ोन के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको जो है वो अपना डिसीजन करने में जो है वो आसानी हो और ज़्यादा जल्दी से जल्दी आप डिसीजन जो है वो ले सके। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि फ़ोन जो है वो कल लॉन्च हो रहे हैं और ये नहीं पता कि वो कब जाके जो है वो सेल पर आएंगे, क्योंकि 30 तारीख तक देखा जाए तो पूरा अपना इंडिया बंद है। तो हो सकता है कि 30 तारीख के बाद ही जो है अमेजोन वगैरह डिलीवरी चालू करें और उसके बाद ही जो है वो सेल वगैरह चालू हो और आप फ़ोन वगैरह ले सके। अब मैं बात करूँ इन दोनों फ़ोन्स की प्राइस के बारे में, तो इस साल तो जो है फ़ोन्स वैसे ही काफ़ी ज़्यादा महंगे हो रहे हैं और देखा जाए तो इस बार जो प्राइसेस वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई एंड जा रही है इन वाले स्मार्टफोन्स को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो ये वाले स्मार्टफोन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैगशिप फीचर्स भी जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग हो गई आपकी, और सुपर फास्ट वायरलेस चार्जिंग, अच्छे खासे सेट ऑफ कैमरास, 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो देखा जाए तो ये सब कुछ जो है वो सैमसंग वाली कैटेगरी में आता जा रहा है, तो प्राइस भी जो है वो उसी हिसाब से जो है स्मार्टफोन्स की बढ़ेगी। जब मैंने OnePlus 7 Pro लिया था वो जो है वो लगभग 53 से 55,000 तक का जो है वो अवेलेबल हो रहा था, और उसके बाद 7T की प्राइस भी जो है वो बढ़ गई थी। और अब जो ये वाले स्मार्टफोन रिलीज होने वाले हैं उनकी प्राइसेस मैं आपको बताता हूँ। OnePlus 8 की एक्सपेक्टेड प्राइस जो है 8GB और 128GB स्टोरेज मॉडल की, वो जो है वो 60,000 रुपीज़ जो है वो दी गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, और 256GB और 12GB वाले स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस जो है वो 68,000 रखी गई है OnePlus 8 नॉर्मल वाले की। तो देखा जाए तो ये जो है वो ऑलरेडी OnePlus 7 Pro मतलब कि इसका जो पहला और प्रेडिसेसर था उससे काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए तो। और मैं बात करूँ OnePlus 8 Pro के प्राइस की, तो वो जो है वो इससे भी जो है वो एक कदम आगे है। तो यहाँ पे आपको OnePlus 8 Pro के अंदर जो है वो 8GB रैम और 128GB वाला जो है वो लीस्ट एंट्री जो है वो मिलती है, और उसकी प्राइस जो है वो 75,000 की है। और साथ ही साथ बात करूँ 12GB रैम और 256GB वाले वेरिएंट की, तो उसकी प्राइस जो है वो 83,000 की है। तो देखा जाए तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे स्मार्टफोन्स हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और देखा जाए तो GST प्राइसेस वगैरह भी जो है इसके अंदर काउंट हो रही हैं। हो सकता है कि जब लॉकडाउन वगैरह खत्म हो तब GST प्राइसेस जो है वो हट जाए, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% हटेंगी, हो सकता है कि हट जाए, लेकिन उसके ऊपर बाद भी जो है प्राइस इतनी ज़्यादा स्लैश नहीं होगी जितनी ज़्यादा स्लैश होनी चाहिए। तो देखा जाए तो ये वाले स्मार्टफोन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस बार इस वाले स्मार्टफोन को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देखा जाए तो इकोनॉमी की हालत वैसे ही ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, लोगों के पास वैसे ही पैसे खत्म हो रहे हैं, काम वगैरह पे लोग जा नहीं पा रहे हैं, और उसके अंदर इतने ज़्यादा महंगे स्मार्टफोन्स को इस टाइम पे लॉन्च करना OnePlus की एक तरीके से देखा जाए तो इतनी ज़्यादा अच्छी मूव जो है वो नहीं है। तो आज बात करने वाला हूँ कि आपको क्या इस वाले स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज से लगभग 3 से 4 महीने बाद ही जो है वो एक और स्मार्टफोन आएगा OnePlus का, OnePlus 8T Pro या फिर OnePlus 8T। तो आप जो है एक तरीके से उस वाले स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि उसके स्पेक्स जो हैं वो ऑब्वियसली इस वाले स्मार्टफोन के स्पेक्स से अच्छे होंगे, और उस वक्त तक जाते जाते जो है वो इकोनॉमी की हालत और आपकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अभी। और मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकेशन की, तो मैं OnePlus 8 के स्पेसिफिकेशन बताया था, OnePlus 8 Pro नहीं, OnePlus 8 के। तो इसके अंदर जो है वो 6.55 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले आएगी, जो कि 90 हर्ट्ज की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को नहीं मिल रही है, OnePlus 8 के अंदर आपको जो है यहाँ पर 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिल रही है। साथ ही साथ स्क्रीन का जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 20:9 का है, और पिक्सल डेंसिटी जो है वो 402 ppi की है। बात करूँ मैं OnePlus 8 Pro की, तो फिर इसके अंदर जो है वो OnePlus 8 से बड़ी डिस्प्ले आएगी। यहाँ पे आपको 6.78 इंच की QHD+ डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले होगी, फ्लूइड एमोलेड ऑब्वियसली। और ये जो है एक तरीके से फ्लैगशिप कैटेगरी की डिस्प्ले होगी, काफ़ी ज़्यादा शानदार रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, एंड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले होगी, ऑक्सीजन OS के ऊपर और भी ज़्यादा स्मूथ लगेगी। इसकी जो पिक्सल डेंसिटी है वो 513 ppi की है, और साथ ही साथ एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 19.8:9 का है। इन दोनों की दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर Snapdragon 865 का प्रोसेसर जो है वो आ रहा है। और साथ ही साथ बात करूँ स्टोरेज की, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 6GB रैम और 12GB रैम, 128GB और 256GB वाले वेरिएंट्स जो हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। OnePlus 8 के अंदर जो है वो 3 कैमरा जो है पीछे की तरफ देखने को मिलेंगे, एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का एक और कैमरा जो कि डेप्थ सेंसर का काम
करेगा। तो इसके अंदर टेलीस्कोपिक, अल्ट्रा वाइड और आपका मेन सेंसर जो है वो आ रहा है OnePlus 8 के अंदर। और मैं बात करूँ OnePlus 8 Pro की, तो इसके अंदर जो है वो हो सकता है कि 4 कैमरास भी आ जाएं, लेकिन अभी जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो 3 कैमरास की ही बोल रहे हैं। तो अगर 3 कैमरास आते हैं तो वो भी जो है 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होएगा, 8 मेगापिक्सल का एक टेलीस्कोपिक लेंस होएगा और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर होगा। और अगर 4 कैमरा आते हैं तो 48 मेगापिक्सल के 2 कैमरास आएंगे, जिसमें से एक जो है वो अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा। इसके अंदर जो है वो सोनी का IMX586 सेंसर आएगा, जो कि देखा जाए तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेंसर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली परफॉर्मेंस देता है कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर। और ओवरऑल देखा जाए तो OnePlus की इमेज प्रोसेसिंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है ओवर द टाइम। तो देखा जाए तो कैमरास वगैरह जो है फ्लैगशिप लेवल के होंगे और आपको इसके अंदर कोई सी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब साथ ही साथ बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा शानदार वाले फीचर्स के इन दोनों के दोनों स्मार्टफोन के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि इसके अंदर 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग तो आ ही रही है। 30 वाट की वायरलेस चार्जिंग वाकई में काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। तो इसके अंदर देखा जाए तो रैप चार्ज आ रहा है, वो भी वायरलेस चार्जिंग के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो OnePlus का वायरलेस चार्जर जो है वो खरीदना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। टू बी ऑनेस्ट सारे स्मार्टफोन्स को जो है वो फास्ट चार्जिंग जो है वो अपने स्मार्टफोन के अंदर देनी चाहिए वायरलेस वाले तरीके से। साथ ही साथ इस वाले एडिशनल फीचर के साथ आपको यहाँ पे इसके अंदर जो है वो फ्लिकर सेंसर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। एक तरीके से एक सेंसर होता है जो कि कैमरा के अंदर जो है वो होता है, और उसकी वजह से जो है जब भी आप रीडर वगैरह जो है वो रिकॉर्ड करते हो टीवी वगैरह की या फिर किसी और चीज़ की, तो एक तरीके से जो है फ्लिकरिंग होती है स्क्रीन के अंदर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की और जो फ्रेम रेट होती है वो मैच नहीं होती है कैमरा की और आपकी डिस्प्ले वगैरह होती है उसकी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसको जो है ये मैच करता है और आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पाने की जो है वो कोशिश करता है। तो एक तरीके से फ्लिकर सेंसर जो है वो अच्छे का स्मार्टफोन्स में जैसे Pixel 3a वगैरह में जो है वो ऑलरेडी आ चुका है और OnePlus भी इस वाले मेथड को जो है वो अपना रहा है। इसके साथ साथ आपको 3D ऑडियो जूम भी जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो जूम करते हो तो उसकी ऑडियो जो है वो क्रिस्प पे क्रिस्प होती रहेगी। ये जो है वो सैमसंग के स्मार्टफोन्स में आया है, आईफोन्स के अंदर आया है, लेकिन देखा जाए तो इतना एक्यूरेट नहीं रहता है, बस वॉल्यूम को जो है वो बढ़ा देता है। तो देखा जाएगा कि OnePlus के अंदर जो है ये चीज़ कैसी काम करती है। इसके साथ ही साथ फ़ोन जो है वो हर जगह पे लीक हो रहा है। आपको इंटरनेट के ऊपर OnePlus के HD कवर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट जो कवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो शानदार लग रहे हैं। यहाँ पे आपको 3 कलर्स के अंदर कवर्स जो है मिल रहे हैं, क्योंकि स्मार्टफोन जो है वो 3 कलर्स में जो है वो अवेलेबल है। कवर्स जो है वो सैंडस्टोन वाले कवर हैं, जो कि ब्लैक कलर में, साइन कलर में और स्मोकी पर्पल कलर में जो है वो अवेलेबल हो रहे हैं। यहाँ पे जो है वो ट्रांसपेरेंट बम्पर कवर की भी जो है वो बातें चल रही हैं। जब फोन लॉन्च होएगा तो ये सारे कवर्स जो हैं आपने स्मार्टफोन के साथ ले सकते हो। घूम फिर गया हूँ इस वाले स्मार्टफोन की एसेसरीज की, तो फिर इसके अंदर जो है वो आपको एक वायरलेस चार्जर जो है वो मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो है वो नए ईयरफोन्स मिल रहे हैं बुलेट वायरलेस, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अब जो लीक्स हैं जो बता रहे हैं कि ये जो ईयरफोन्स हैं उनका नाम जो है वो बुलेट वायरलेस जी रहेगा। तो हो सकता है कि ये जो है वो नॉर्मल वाले वायर वाले ईयरफोन्स हों जो कि ब्लूटूथ तरीके से जो है वो कनेक्ट होते हों, या फिर हो सकता है कि ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स हो जैसे कि एयरपॉड्स वगैरह होते हैं। तो अगर ये ट्रूली वायरलेस वाले ईयरफोन्स हुए तो फिर मैं एक बार को रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन अगर ये वायर वाले ईयरफोन्स हुए तो मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पहले वाले जो OnePlus के वायरलेस बुलेट्स खराब हुए हैं उनकी जो एक दिक्कत थी वो वायर की ही थी, क्योंकि वायर जो है वो सॉफ्ट हो गई थी और वो जो है वो कटने फटने लग गई थी और वायर की ही जो है उसके अंदर प्रॉब्लम थी और वायर की वजह से वाले ईयरफोन्स खराब हुए थे। तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर ये वाले स्मार्टफोन बोल रहा हूँ, ये वाले ईयरफोन्स जो है वो वायर वाले जो है वो रिलीज होते हैं। जो है वो हर OnePlus के ईयरफोन्स की तरह जो है वो 10 घंटे का जो है वो आपको बैटरी बैकअप दे देंगे 10 मिनट के चार्ज के अंदर। और साथ ही साथ ये कल ही रिलीज हो रहे हैं, तो अपने को पता पड़ जाएगा कि ये वायर वाले होंगे या फिर ट्रूली वायरलेस होंगे। अगर ट्रूली वायरलेस हुए तो वाकई में इनको जो है एक तरीके से वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देना चाहिए उन वाले ईयरफोन्स के अंदर, ताकि मैं अपने स्मार्टफोन से अपने ईयरफोन्स को जो है वो चार्ज कर सकूँ। और एक दो रूमर्स ये बता रहे हैं कि वाले स्मार्टफोन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार वाटर प्रूफिंग के साथ आएंगे। तो एक तरीके से ये भी देखने वाली बात होगी कि कितना ज़्यादा जो है OnePlus करता है, क्योंकि एक तरीके से अब मेरे को लगता नहीं कि लोग पॉपअप वाला कैमरा दे रहे हैं। और अगर ये होल पॉइंट डिस्प्ले वाली बात जो है वो सही निकले, जो कि निकलेगी ही सही, तो एक तरीके से वाटर प्रूफिंग करना फ़ोन की जो है वो ज़्यादा आसान होगा। तो यही थी मेरी पूरी की पूरी वीडियो। जो है ये फ़ोन जो है वो कल लॉन्च होने वाले हैं, तो अपने को सब कुछ पता पड़ ही जाएगा और हो सकता है इस वाले मंथ के एंड तक आपकी जेबों में भी वाले स्मार्टफोन्स जो है वो आ जाएं अगर आप खरीदोगे तो। हालांकि मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ऑब्वियसली OnePlus 8 वगैरह जो 8T वगैरह जो है वो रिलीज़ होंगी और मैं जो हूँ वो स्पेसिफिकली उन पर ही जो है वो फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये वाले स्मार्टफोन इतने अच्छे हैं तो वो वाले जो हैं वो ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई भाई। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा।